हम सब चाहते हैं हम अपने जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के साथ जिएं। लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग आपके चरित्र से, आपके शब्दों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुमान लगा लेते हैं। हमारी डिग्रियां हमारे चरित्र और काबिलियत का प्रमाण नहीं है दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे धन का लोभ नहीं है। मैंने उन्हीं लोगों को देखा है सड़क पर पड़े हुए 10 रुपए के सिक्के को पांव के पंजे के अंदर छिपाते हुए दोस्तों। तो कहते हैं मैं रिश्तों को जोड़ कर चलना चाहता हूं, मैंने उन्हें ही देखा है रिश्तों में आग लगाते हुए। संसार का कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, वो खुद अपनी टीम ऐसे लोगों के साथ बनाना चाहता है या ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहता है जहां उससे झूठ ना बोला जाए। नमस्कार दोस्तों, हम सब अपने जीवन में जीतना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं हम अपने जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के साथ जिएं। हम सब चाहते हैं हमारे पास भी एक बड़ी सफलता हो, लेकिन बड़ी सफलता लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सफलता भले ही बोलने में एक शब्द मात्र हो, लेकिन इसे लेने के लिए बहुत सारी चीजों का एक्चुअली तालमेल बिठाना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी भी कैटेगरी की सफलता के लिए बहुत अधिक जरूरी होती हैं। वो सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तभी सफलता हाथ लगती है। मतलब जब तक सफलता में काम आने वाली सभी चीजों का एक साथ समीकरण नहीं बनता, तब तक सफलता का हाथ लगना उस सूखे रेत की तरह है जिसे कितना भी मुट्ठी में रोकना चाहो वो फिसल ही जाता है। उन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वो चीज है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा से यह तय होता है कि हमारा कद और पद दरअसल सफलता के लिए किसी भी क्षेत्र में क्या होने वाला है। हम अपने जीवन में 100 में से 95 बार केवल अपनी प्रतिष्ठा के कारण ही असफल होते हैं दोस्तों। प्रतिष्ठा के कारण ही लोग हमसे दूरी बनाते हैं। इसी प्रतिष्ठा के कारण लोग ये तय करते हैं कि उन्हें किससे संबंध रखना है और किससे नहीं रखना। इसी प्रतिष्ठा से लोग सुनिश्चित करते हैं कि किसके साथ व्यापारिक संबंध रखने हैं और किसके साथ नहीं रखने हैं। यही प्रतिष्ठा है जो कुछ लोग तो हमारे साथ बैठना या समय बिताना पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। जब हम किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले वो लोग जो हमारा इंटरव्यू लेते हैं वो हमारे शब्दों से ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हमारा अंदर का चरित्र कैसा है। लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो लोग आपके चरित्र से, आपके शब्दों से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का अनुमान लगा लेते हैं। उनके उल्टे सीधे सवाल केवल आपके असली चरित्र को, आपके विवेक को, आपकी दूरदर्शिता को, आपके मानसिक संतुलन को बाहर निकालने के लिए होते हैं, ताकि वो ये जान सकें कि आप उनके लिए कितने परफेक्ट हो सकते हैं। हमारी डिग्रियां हमारे चरित्र और काबिलियत का प्रमाण नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी एक्टिविटी, हमारी दूरदर्शिता, व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए हमारा मानसिक संतुलन और हमारे भीतर के भाव से हमारे चरित्र और काबिलियत की पहचान होती है। हमारा संपूर्ण चरित्र तय करता है कि हमारी प्रतिष्ठा किस कैटेगरी की बनने वाली है। यही प्रतिष्ठा है जो लोगों के अंदर हमारी अच्छी और बुरी छवि बनाकर हमारे चरित्र को उनके दिल में जगह देती है। हमारी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है कि कौन हमारे साथ व्यवहार रखना चाहता है और कौन नहीं रखना चाहता। यही प्रतिष्ठा तय करती है कि कौन हमारे साथ किसी यात्रा पर जाना पसंद करता है या नहीं करता। यही प्रतिष्ठा तय करती है कि कौन हमें पसंद करता है या कौन नहीं करता। यही प्रतिष्ठा तय करती है कि कौन हमें दोस्त बनाना चाहता है या कौन नहीं बनाना चाहता। यही प्रतिष्ठा तय करती है कि कौन हमें व्यापारिक संबंध रखना चाहता है या कौन नहीं रखना चाहता। यही प्रतिष्ठा तय करती है कि कौन हमसे रिश्ते रखना चाहता है या कौन नहीं रखना चाहता। हमारी गलत प्रतिष्ठा हमारे नए नए शत्रु बना देती है और हमारी गलत प्रतिष्ठा ही हमारे बने बनाए कामों को भी बिगाड़ देती है। यही प्रतिष्ठा हमारे बिगड़े हुए कामों को भी बना देती है दोस्तों। अगर आपकी प्रतिष्ठा अच्छी और साफ सुथरी है तो आपका कोई भी काम, भले ही वो किसी भी व्यवस्था का हो, कभी भी रुकता नहीं है दोस्तों। परंतु अगर प्रतिष्ठा खराब है तो कोई भी काम कभी भी बनता ही नहीं है, भले ही आप कितने भी प्रयास क्यों ना कर लें। एक्चुअली इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं।
मान लो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा यह बन जाए कि फला व्यक्ति किसी का लेकर नहीं देता, या फिर यह लेन देन में बहुत खराब है, तो उसकी यही प्रतिष्ठा के कारण उसे कोई उधार देना पसंद नहीं करता। वहीं किसी की प्रतिष्ठा इतनी अधिक अच्छी होती है कि उसके बोलने से पहले ही लाखों रुपए वो 1 मिनट में मार्केट से इकट्ठा कर लेता है। इसी तरह जब किसी की प्रतिष्ठा असामाजिक तत्व की बन जाती है तो लोग उससे बचना शुरू कर देते हैं, उसके साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करते। अगर किसी की प्रतिष्ठा इस बात के लिए बन जाए कि वो किसी के घर जाकर उसकी बहन बेटियों को गलत नजरों से देखता है तो लोग उसे घर में बिठाना भी पसंद नहीं करते। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसी प्रतिष्ठा वैसी सफलता। संसार में लोगों की प्रतिष्ठा उनके द्वारा किए गए कार्य से बनती है। लोगों की छोटी छोटी सी हरकत तय करती है कि उनका चरित्र कैसा है, और चरित्र से तय होता है कि उनकी प्रतिष्ठा कैसी बनने वाली है। जैसा लोगों का चरित्र होता है वैसा ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का निर्माण भी हो जाता है। दरअसल व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा अपने द्वारा की जा रही एक्टिविटी से बनाता है, और वो जैसी एक्टिविटी करता है उसके चरित्र की वैसी छाप लोगों के दिलों में बन जाती है। प्रतिष्ठा की छाप का कारण है कि एक व्यक्ति को लोग सम्मान देते हैं और दूसरे को नहीं देते। प्रतिष्ठा की ही छाप है कि बैंक से कर्ज लेने वाले को वही बैंक दोबारा भी कर्ज दे देता है। यही प्रतिष्ठा की छाप है कि एक व्यक्ति को लोग अपने घर के अंदर बैठाकर उसका मान सम्मान करते हैं, जबकि किसी दूसरे व्यक्ति को घर से बाहर खड़े करके ही बात करते हैं, जो संबंध में उनका दोस्त भी हो सकता है, और उसे बाहर से ही बात करके लौटा भी देते हैं। दोस्त, ये प्रतिष्ठा की तो छाप है कि एक व्यक्ति को समाज किसी उच्च पद पर बैठा देता है, जबकि उससे अधिक काबिल, अधिक ज्ञानी और अधिक ईमानदार को कभी भी उस पद पर बैठने ही नहीं देता। मैंने अक्सर देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे धन का लोभ नहीं है। मैंने उन्हीं लोगों को देखा है सड़क पर पड़े हुए 10 रुपए के सिक्के को पांव के पंजे के अंदर छिपाते हुए। दोस्तों, अब अगर कोई इस हरकत को देख ले उनकी, तो उसकी प्रतिष्ठा वैसी ही बन जाएगी जैसी वो हरकत कर रहा है ना। कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि मुझे नए और फैशनेबल कपड़ों को पहनने का शौक नहीं है। यकीन मानिए, मैंने देखा है उन्हें नए कपड़े पहनकर खुद को शीशे में निहारते हुए। अब उनके शब्द कुछ और थे और वो कर कुछ और रहे थे। उनकी यही एक्टिविटी उनके भीतर के चरित्र को दर्शाती है, और वही चरित्र उनका प्रतिष्ठा बना देता है। जैसा प्रभाव लोगों के चरित्र का समाज पर पड़ेगा, उनकी वैसी ही सामाजिक प्रतिष्ठा बनेगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कहते हैं मैं धार्मिक और मृदभाषी हूं। मैंने उन्हें ही देखा है धार्मिक स्थलों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल और पद हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचाते हुए। जो कहते हैं मैं रिश्तों को जोड़कर चलना चाहता हूं, मैंने उन्हें ही देखा है रिश्तों में आग लगाते हुए। मैंने उन्हें ही देखा है रिश्तों में षड्यंत्र का चक्रव्यूह बनाते हुए। ऐसी ही छोटी छोटी सी लोगों की हरकतें हैं दोस्तों, जो लोगों के चरित्र को दर्शाती हैं, और दूसरे लोग जैसा उनका चरित्र देखते हैं वैसी ही उनकी नजरों में उनकी प्रतिष्ठा भी बन जाती है। जो कहते हैं संसार मिथ्या है, मैंने देखा है उन्हें ही संसारिक मिथ्यात्व को सर्वाधिक निभाते हुए। और अगर ये सब करने के बाद वो ये कहें कि मेरी किस्मत ही खराब है, जो लोग मुझसे दूर भागते हैं या मेरे साथ व्यवहार नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा ऐसी बना ली है कि कोई उनके साथ किसी भी क्षेत्र में जुड़ना ही नहीं चाहता। ये सब उनकी प्रतिष्ठा की वजह से होता है। दोस्तों, लोग कहते हैं सब यही छोड़कर जाना है। मैंने देखा है उन्हें भी अपने जमीर से गिरकर लोगों को मूर्ख बनाकर ठगते हुए। जो कहते हैं स्त्री देवी समान है, मैंने देखा है उन्हें ही उसी देवी का सम्मान गिराते हुए। जो कहते हैं हम किसी की आत्मा नहीं दुखा सकते, मैंने देखा है उन्हें ही निर्बल और कमजोर लोगों की आत्मा दुखाते हुए। इस तरह की ना जाने कितनी छोटी छोटी सी एक्टिविटी है, ना जाने कितनी छोटी छोटी सी हरकतें हैं जो लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जाने अनजाने करते रहते हैं, और यही हरकतें उनके चरित्र और प्रतिष्ठा का रोज निर्माण करती हैं। दोस्तों, दरअसल इन छोटी छोटी सी हरकतों पर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते, परंतु सामाजिक और सफल लोगों की तेज नजरें
लोगों की हर हरकत और उनके बोले गए शब्दों पर ही रहती हैं और उसी से वो ये पता लगा लेते हैं कि सामने वाले बंदा किस चरित्र का है और उसकी प्रतिष्ठा सामाजिक क्या होने वाली है। ऐसी न जाने कितनी छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो लोगों की प्रतिष्ठा को दूसरे लोगों के सामने खराब कर देती हैं और लोगों की बड़ी सफलता लेने से रोक देती हैं। आप या हम भले ही कितने भी उत्साहित होकर और पूरी शिद्दत से किसी भी काम को करते रहें, लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा में जरा सा भी दाग है तो लोग आपकी सफलता के लिए कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे दोस्तों। ऐसे बहुत छोटे छोटे से कारण हैं जिससे हमारी प्रतिष्ठा पर दाग लगता है। हमारी हर एक्टिविटी पर लोग ध्यान लगाते हैं और हमारी छोटी छोटी सी बातों से वो हमारे चरित्र को जानकर ये तय करते हैं कि हम उनके लिए फायदेमंद रहेंगे या फिर हमारे कारण उनका वर्तमान और भविष्य खतरे में पड़ सकता है दोस्तों। एक्चुअली लोग ना हमारे बोले गए झूठ को जान लेते हैं, भले ही हमारे सामने वो जाहिर करें या ना करें, कि उन्हें पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारे बोले गए झूठ से ये जरूर जान लेते हैं कि हम भविष्य में उनके साथ छल कपट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। एक सफल व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध रखना पसंद नहीं करता दोस्तों जो बात बात पर झूठ बोलता है, क्योंकि संसार का कितना भी बड़ा झूठा व्यक्ति क्यों ना हो, वो खुद अपनी टीम ऐसे लोगों के साथ बनाना चाहता है या ऐसी टीम का हिस्सा बनना चाहता है जहां उससे झूठ ना बोला जाए। हमारी हर एक छोटी से छोटी एक्टिविटी हमारी प्रतिष्ठा बनाती है और बिगाड़ती भी है, और इस प्रतिष्ठा को बनाने का काम केवल और केवल हम करते हैं। हमारी सफलता हमारे हाथ में है। बहुत अधिक उत्साहित होकर काम करने से ही सफलता हाथ नहीं लगने वाली दोस्तों, बल्कि हमारे शब्द, हमारा व्यवहार, हमारे अंदर का लालच और उस लालच को पूरा करने की चेष्टा में उठाया गया हमारा एक एक कदम लोगों के अंदर हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण करता है। हमारी हर एक एक्टिविटी हमारी प्रतिष्ठा को बनाकर हमारे वर्तमान और भविष्य का निर्माण करती है दोस्तों। हमने आज और अभी तक जिस तरह की प्रतिष्ठा संसार के सामने बनाई है, उसी तरह के लोग और उसी हिसाब का जीवन हम लोगों के बीच रहकर जी रहे हैं। अपनी अच्छी और बुरी प्रतिष्ठा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं और इस प्रतिष्ठा के परिणाम से हमारे जीवन के सुख दुख का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए भी हम ही जिम्मेदार हैं दोस्तों। अपने अच्छे और बुरे जीवन को बचाना और बिगाड़ना भी हमारे ही हाथ में है। हम खुद में जितना अधिक सुधार लाते चले जाएंगे उतनी ही बड़ी और अच्छी प्रतिष्ठा हमारी बनती चली जाएगी, और जितनी अच्छी हमारी प्रतिष्ठा बनती जाएगी उतनी ही बड़ी सफलता हमें मिलती चली जाएगी दोस्तों। आप आज जिस भी मुकाम पर हो वो आपकी प्रतिष्ठा का परिणाम है। आज के दौर में लोग ये सोचते हैं कि प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं है। जिसके पास अधिक धन है उसके लिए प्रतिष्ठा अपने आप चलकर आती है, परंतु वो ये नहीं जानते कि धन तभी आता है जब सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी बनी हुई होती है। जिसके पास अच्छी और साफ सुथरी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है उससे अधिक गरीब संसार में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों, भले ही वो कितना भी धनवान क्यों ना हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं।